Good evening, my dear students. Already your SR6 is completed life cycle of the snake. Now is your life cycle of the frog. जैसे कि आपका SR7 है. Then ये है आपका frogs. So far we have seen example of animals whose young ones look like their parents, like hens and snakes. Frogs also reproduce by laying eggs. But unlike them, their young ones look completely different when they hatch from the egg. Interestingly, these young ones go through changes while growing to look like their parents. The complete changes in feature during the different stages of life cycle of some animals is called the metamorphosis. देखो, ये भी एग लेइंग एनिमल है. जो स्नेक और हेन था वो भी एग लेइंग एनिमल था. ऑल आर द एग लेइंग एनिमल्स. बट आपको मालूम था ना, एक का बच्चे का नाम, हेन का बच्चे का नाम क्या था? वो है चिक. स्नेक का है बेबी स्नेक. जो भी है वो उनके पेरेंट्स के साथ सिमिलरिटीज़ थी. जैसे कि पेरेंट्स जैसे दिखते थे वो वैसे दिखते थे. और थोड़ा डिसिमिलरिटी क्या थी? जब वो बेबी थे वो छोटे थे. जो बड़े एडल्ट हो गए उनका क्या हो गया ना, ठीक, हाँ, उनका पेरेंट्स जैसे हो गया. जैसे कि एक्टिविटी भी सेम था. बट फ्रॉग में क्या होता है, वो भी एग लिंग होते हैं. बट फ्रॉग का क्या होता है, पहले से वो फ्रॉग जैसे नहीं दिखते हैं, बट टेडपोल जैसे कि फिश जैसे दिखते हैं. उसके बाद वो लास्ट स्टेज में फ्रॉग होते हैं. तो उसका जो इतना सारा प्रोसेस है ना, मिडिल में वो फिश जैसे जो दिखते हैं ना, वो सारा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द चेंजेस, सम फीचर द चेंजेस को क्या बोलते हैं ना? मेटामॉर्फोसिस. द कंप्लीट चेंज इन फीचर, हाँ, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग बिगिंस विथ एन एग. अनलाइक ए स्नेक्स एग, ए फ्रॉग एग्स डजंट हैव ए सेल. फ्रॉग्स एग का सेल नहीं होता है. जैसे कि फ्रॉग से हो या हेन्स एग हो, उसका क्या होता है ना, सेल होता है. सेल क्या करता है आपको मालूम है? जो हार्ड कोटिंग लेयर होता है, हेन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला कोटिंग सेल होता है, स्नेक का थोड़ा कम होता है. वो क्या किस लिए होता है कि एग के अंदर जो लेयरिंग है, जो लिक्विड फ्लूइड होता है, उसका प्रोटेक्ट करता है. उससे एक बच्चा होता है ना. बट फ्रॉग का एक का कुछ नहीं होता है. वो टोटली जेली लाइक, इतना छोटा 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 जेली लाइक सब्सटेंस से सर्कलिंग होता है. ओके, इट्स इनसाइड इज जेली लाइक फ्लूइड एंड लेयर ऑन द वाटर. वो क्या करते हैं? वाटर में लेइंग करता है एग, और वो कहते हैं जेल में, एक सर्कल जेल में अंदर के रहता है. The tadpole develops inside the egg until the egg is ready to hatch. It also develops a tail at this stage. ये देखो, ये आ गया आपको टेडपोल का स्टेज. पहले ये वाला जेली के अंदर से, ये देखो ऐसे एक शेप ले लिया. देन उसका क्या होता है ना, जेली टूट जाता है. जैसे कि जेली के अंदर से बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं ना, टेडपोल. ये देखो, ये जेली के अंदर इतना इतना छोटा छोटा था, वो एक मिला के एक हो गया. उसके बाद जेली से एक टेडपोल निकल आया. देन द आउटर पार्ट ऑफ द एग ब्रेक्स एंड द टेडपोल स्विम्स आउट. पानी में देता है ना एग, वाटर में, सो वाटर से वो स्विम आउट करता है. ओके, इट हैज़ गिल्स फॉर ब्रीदिंग इन वाटर एंड ए टेल फॉर स्विमिंग. इट हैज़ द 2 बैक लेग्स. आपको तो मालूम है, पानी में है मतलब ब्रीदिंग के लिए गिल्स होगा, जैसे कि फिश में होता है. आप डायग्राम में ऐसे 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 करता हो ना, फिश के हेड में होता है ना गिल्स, वैसे होता है. और टेल होता है, आपको मालूम है, ये जो टेल होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी. ऐसे जो बॉडी होता है ना, ऐसे ऐसे जो बॉडी होता है ना, उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, जिसके थ्रू वो पानी में स्विमिंग कर पाते हैं. ओके, सो उसका टेल होता है, एक बैक लेग होता है. After a few weeks, it start developing front leg. Its gills also start to disappear. ये जो गिल होता है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है फ्रॉग लैंड में भी रहता है. तो बड़े होके उनका वो लंग्स में ब्रीदिंग करता है. पहले जो छोटा था वो गिल्स में ब्रीदिंग करता था पानी में. उसके बाद वो लैंड में आ गया. जैसे कि बड़ा हुआ, वो क्या करता है ना, लंग्स से ब्रीदिंग करता है. रेस्पिरेशन प्रोसेस फ्रॉग का लंग से होता है. आफ्टर ए फ्यू वीक्स इट स्टार्ट डेवलपिंग इन द फ्रंट लेग्स. इट्स गिल ऑल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर. गिल डिसअपियर हो जाता है. देन इन द स्पान ऑफ 12 days to 3 months इट डेवलप्स इनटू ए फ्रॉगलेट. ये जो टेडपोल के बाद जो गिल्स
क्लोज्ड हो गया है, गिल्स नहीं दिख रहा है ऑफ। उसके बाद जो स्टेज आ गया उसको बोलते हैं फ्रॉगलेट। इट्स हेयर इज़ बिग, इट कैन ना मूव ऑन लैंड एंड इट ऑल्सो डेवलप लंग्स। जैसे कि मैंने यहाँ बोला लंग्स डेवलप हो रहा है क्योंकि गिल्स जा रहा है, ब्रीदिंग के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। Which else is breed on the land, it still has its tail. देन उसके बाद आ गया फ्रॉग। द फ्रॉगलेट फुली डेवलप्स इनटू ए फ्रॉग व्हेन इट लॉसेस इट द टेल। वो टेल का लॉसेस करते हैं, जैसे कि टेल उसका गायब हो जाता है, उसके बाद क्या होता है फ्रॉग हो जाता है। ओके, नाउ इट कैन लिव आउट ऑफ वाटर विद इन 1 to 4 years। फ्रॉग आर रेडी टू रिप्रोड्यूस एंड बिगिन द न्यू लाइफ साइकिल। जैसे कि फ्रॉग 1 to 4 years में एडल्ट हो जाता है, एडल्ट होने के बाद वो कैपेबल हो जाता है एग देने के लिए। ओके, तो अब वो क्या है लंग्स में ब्रीदिंग करता है, जैसे कि वो लैंड में रुकता है, हाँ हमारे जैसे। हाँ, तो ये है आपका फ्रॉग का। जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में दे दीजिए। ओके, थैंक यू।